पिछली कड़ी में आपने देखा मैट्रिक 1907 और इंटरमीडिएट के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज पहुंचे और बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली। विदेश पढ़ाई का रास्ता खुला। 1913 का साल था। भीमराव अंबेडकर एक युवा छात्र पहली बार भारत से बाहर निकल रहे थे। सोचिए, वो बच्चा जिसे गांव में स्कूल में बैठने तक का हक नहीं था, अब विदेश की यात्रा पर निकल चुका था। लंबा समुद्री सफर, जहाज की लहरों के बीच उनके मन में एक ही विचार घूमता था। यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं, यह उन लाखों दबे कुचले लोगों की यात्रा है जिनके पास पढ़ने का मौका नहीं था। सफर खत्म हुआ और जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा। पहली बार भीमराव ने देखा ऊंचे ऊंचे भवन, तेज रफ्तार जिंदगी और एक ऐसा माहौल जहां जात पात का बोझ नहीं था। यह उनके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। फिर आया वो पल जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रवेश द्वार। विशाल भव्य भवन, हर कोने में छात्र छात्राएं पढ़ते और चर्चा करते हुए। और सबसे बड़ी बात, लाइब्रेरी। एक ऐसी लाइब्रेरी जहां हजारों लाखों किताबें थीं। इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून, हर विषय की किताबें उनके सामने थीं। भीमराव ने खुद से कहा, जिसे गांव में क्लास में बैठने नहीं दिया गया, आज वह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है। कोलंबिया में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। यहां विचारों की आजादी थी। बहस, चर्चा और नए नए विचारों का आदान प्रदान था। भीमराव ने ठान लिया, अब सिर्फ पढ़ना नहीं, अब दुनिया को समझना है। जाति, समाज, राजनीति, हर उस चीज को गहराई से जानना है जिसे बदलकर अपने देश के लोगों की जिंदगी सुधारी जा सके। यही से भीमराव की सोच और दृष्टिकोण बदलने लगा। अब वो सिर्फ एक पढ़ाई करने वाले छात्र नहीं रहे, वो धीरे धीरे बन रहे थे भविष्य के समाज सुधारक, न्यायप्रिय नेता और भारत के संविधान निर्माता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भीमराव अंबेडकर सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं थे। उनका अध्ययन बहुत गहराई वाला था। अर्थशास्त्र, ताकि समझ सकें कि समाज में अमीरी गरीबी क्यों है। राजनीति, ताकि जान सकें कि सत्ता और कानून लोगों की जिंदगी कैसे बदलते हैं। समाजशास्त्र, ताकि जाति और भेदभाव की जड़ों को पहचान सकें। यहां उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक बने प्रो जॉन ड्यूवी। डीवी के विचार थे प्रैग्मेटिज्म, व्यावहारिक दर्शन। मतलब, ज्ञान या शिक्षा तभी सही है जब वह समाज को बदलने और इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने में काम आए। यानी जो विचार काम में आए वही असली ज्ञान। भीमराव को यह सोच बहुत गहरी लगी, क्योंकि भारत में उन्होंने देखा था कि किताबें और शिक्षा तो कई लोग पाते हैं, लेकिन समाज में बराबरी और न्याय नहीं आता। डीवी ने सिखाया कि शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज बदलने के लिए होनी चाहिए। दिन रात बहसें, क्लासरूम में चर्चाएं और घंटों लाइब्रेरी में पढ़ाई। भीमराव की सोच अब और भी परिपक्व हो चुकी थी। अब वो सिर्फ एक छात्र नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे विचारक बन रहे थे जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की किस्मत बदलेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ीं, बल्कि भारत की समस्याओं पर गहन शोध भी किया। एमए के लिए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर अपने शोध विषय तैयार किए। 1916 में उन्होंने एक ऐतिहासिक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया, कास्ट्स इन इंडिया, थर्ड मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इस शोध में उन्होंने जाति व्यवस्था को सिर्फ अपने निजी दर्द के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक और सामाजिक संरचना की तरह समझा। उन्होंने सवाल उठाए, जाति क्यों बनी, कैसे बनी और इसका असर समाज की प्रगति पर क्या है। यह उनके विचारों का बड़ा मोड़ था। अब जाति उनके लिए सिर्फ बचपन की पीड़ा नहीं रही, बल्कि एक ऐसा विषय था जिसका हल खोजकर ही समाज को न्याय दिलाया जा सकता था। न्यूयॉर्क पहुंचना आसान था, लेकिन वहां का जीवन भीमराव अंबेडकर के लिए बहुत कठिन था। उनके पास पैसों की कमी थी। जो कुछ बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति मिलती थी, उसी में पूरा गुजारा करना पड़ता। दिन का हर खर्च नाप तौलकर करना होता। खाना साधारण, कपड़े सीमित, मितव्ययता ही जीवन का नियम था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उनका सारा समय सिर्फ पढ़ाई को समर्पित था। दिन में क्लासरूम की चर्चाएं, शाम को नोट्स तैयार करना और रात गहराने पर
लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबों में डूब जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। विदेश में रहते हुए उन्हें एक बात और समझ आई। जिंदगी में असली हथियार तलवार या ताकत नहीं है। असली हथियार है शिक्षा और ज्ञान। भीमराव का आत्म अनुशासन, उनका धैर्य और उनका स्पष्ट लक्ष्य ही उनके सबसे बड़े साथी थे। वे जानते थे कि यह संघर्ष क्षणिक है, लेकिन शिक्षा से मिलने वाला ज्ञान जीवन भर उनका और उनके समाज का मार्गदर्शन करेगा। यही सोच उन्हें धीरे धीरे एक महान चिंतक और नेता बना रही थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सफलता के बाद भीमराव अंबेडकर का ज्ञान प्यास और गहरा हो गया। साल 1916 के आसपास उन्होंने अपना रुख लंदन की ओर किया। वहां पहुंचकर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां वे अर्थशास्त्र का उच्च अध्ययन करने लगे। उनका मानना था कि भारत की गरीबी, असमानता और जातिगत समस्याओं की जड़ें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, इसलिए गहराई से अर्थशास्त्र को समझना जरूरी था। साथ ही भीमराव ने ग्रेस इन में कानून की पढ़ाई भी शुरू की। वे समझ चुके थे कि सिर्फ ज्ञान से समाज नहीं बदलता, बदलाव के लिए कानूनी अधिकार और संविधान की ताकत भी चाहिए। इसलिए उन्होंने शिक्षा और कानून दोनों को अपने जीवन का आधार बनाया। उनका विश्वास था, भारत को न्याय और बराबरी दिलाने का रास्ता अदालत और कानून से होकर ही गुजरता है। लंदन में पढ़ाई के दौरान भीमराव अंबेडकर का मन और भी गहराई से ज्ञान की दुनिया में डूब चुका था। वे चाहते थे कि पूरी पढ़ाई पूरी कर आगे बढ़ें, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक बार फिर कठिन मोड़ पर खड़ा कर दिया। असल में उनकी विदेश शिक्षा बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति पर आधारित थी। उस छात्रवृत्ति की शर्त थी कि पढ़ाई के बाद उन्हें बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। यही कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर को अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत लौटना पड़ा। 1917 में जब वे वापस आए तो उनके पास डिग्रियां और ज्ञान तो था, पर समाज का पुराना जहर भी वहीं खड़ा था। बड़ौदा की सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं था। कार्यालय में ब्राह्मण कर्मचारी उन्हें अपमानित करते, पानी तक छूने नहीं देते। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया, जहां शिक्षा की रोशनी थी, लेकिन जातिवाद की अंधेरी दीवारें अब भी सामने थीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।